प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक रविवार को दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में भाजपा समेत एनडीए के सभी सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रधानमंत्री मोदी के साहसी नेतृत्व की जमकर सराहना की गई। इसके साथ ही जातिगत जनगणना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के रुख की पुष्टि करते हुए अगले जनगणना में जाति आधारित आंकड़े जुटाने के निर्णय का समर्थन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई अहम बिंदुओं पर रोशनी डाली और पार्टी की नीति तथा सामाजिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र के शीर्ष नेता शामिल हुए। साथ ही करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। यह अब तक का सबसे बड़ा एनडीए कॉन्क्लेव माना जा रहा है, जिसमें सुशासन, विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर सामूहिक विचार विमर्श हुआ। बैठक का मुख्य आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर रहा, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारतवासियों के आत्मविश्वास को पुनर्जीवित किया है। यह अभियान केवल आतंकवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ था जो भारत की अखंडता पर हमला करते हैं। प्रस्ताव में पीएम मोदी के नेतृत्व की विशेष प्रशंसा की गई और कहा गया कि उनके मजबूत और स्पष्ट फैसलों ने भारतीय सेना को निर्णायक कार्रवाई करने में मदद की। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय नीतियों पर बात करते हुए जातिगत जनगणना को लेकर एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, बल्कि वंचित, पीड़ित, शोषित और दलित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। समाज के लिए यही आवश्यक है। जातिगत जनगणना इसी सोच का हिस्सा है, जिससे कोई वर्ग पीछे ना छूटे। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद से लेकर आत्मनिर्भरता तक हर क्षेत्र में मील के पत्थर तय किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीवंत उदाहरण है, जिसमें सेना का शौर्य और नेतृत्व का साहस दोनों देखने को मिला। बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों में चल रही सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी साझा करना भी था। इसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कार्यों की एक बुकलेट जारी की, जिसमें शुरुआती 100 दिनों में किए गए कार्यों का विवरण था। दिल्ली सरकार की बुकलेट में शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत ढांचों से जुड़ी योजनाओं का ब्यौरा था, जबकि यूपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन और कानून व्यवस्था पर जोर दिया। इन बुकलेट्स को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच वितरित किया गया, ताकि अन्य राज्य भी इन योजनाओं से प्रेरणा ले सके। प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना। जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि ये सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोगों ने यहाँ पर नक्सलाइट्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उस पर भी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैसे नक्सलिज्म पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से हम सफलता पा रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है, उसके बारे में विष्णुदेव साय जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सबके सामने उस विषय को रखा। वहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने। बैठक में उपस्थित सभी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को संदेश दिया
कि भारत अब अकेला जवाब नहीं देता बल्कि चोट भी करता है। जो टकराएगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में भी होती है, जो इस ऑपरेशन में स्पष्ट रूप से दिखा। बैठक में 22 अप्रैल को पहलगाम में मारे गए पर्यटकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। एक शोक प्रस्ताव पारित कर उनके बलिदान को याद किया गया और कहा गया कि देश उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। जेपी नड्डा ने यह भी बताया कि यह बैठक केवल वर्तमान स्थितियों की समीक्षा नहीं थी, बल्कि यह अगले 1 वर्ष के राजनीतिक और प्रशासनिक रोड मैप को लेकर भी थी। उन्होंने कहा, यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल है। हमने इसे सुशासन और सेवा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। इस दौरान हम हर राज्य में नीति और नियत से बदलाव लाने पर काम करेंगे। इस ऐतिहासिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही 18 से अधिक डिप्टी सीएम और केंद्र सरकार के अनेक मंत्री भी मौजूद रहे। रविवार को आयोजित यह एनडीए बैठक केवल एक औपचारिक सम्मेलन नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सुशासन के एजेंडे पर राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन था। जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि वह केवल सत्ता नहीं, विकास और समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के मिशन पर है। ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन और जातिगत जनगणना पर सहमति के साथ एनडीए ने आगामी वर्षों के लिए एक स्पष्ट नीति दिशा तय की है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की यह बैठक देश के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाली साबित हो सकती है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सीएम कॉन्क्लेव हुई। हम सब जानते हैं कि समय समय पर हमारे एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स वो सीएम कॉन्क्लेव में एकत्र आते हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और हम विकसित भारत के संकल्प को किस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर चर्चा होती है। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव को ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई, और जो हमारी आर्मी है जिसने तो अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, सशक्त भारत, समर्थवान भारत और आत्मनिर्भर भारत कैसे बन रहा है, इसकी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक तरीके से कहा जाए तो जिस प्रिसिशन के साथ हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के में टेररिस्ट एक्टिविटीज को और टेररिज्म को जो आघात पहुंचाया, जो वहां अटैक किया, उसकी मारक क्षमता और मारक क्षमता के साथ साथ एग्जैक्टनेस, प्रिसिशन, इस बात की भी चर्चा हुई है। आपको प्रस्ताव की कॉपी मिल जाएगी। साथ ही साथ जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट में मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है, और ये हमारी कल्पना शुरू से थी, और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए
और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के माध्यम से हमने स्पष्ट किया है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित जो छूट गए हैं उनको मुख्य धारा में समावेश करना, जो भी जिस तरीके से छूटा हुआ व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में समावेश करना, यह समाज की आवश्यकता है और जातिगत जनगणना के माध्यम से हम इसको देखते हैं और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि यह सेना का शौर्य है, वहीं उन्होंने इस बात का भी बल दिया कि भारत को हमें तीव्र गति से विकसित भी बनाना है, सशक्त रखना है, सामर्थ्यवान बनाना है और इसके साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। हम लोगों ने यहाँ पर